Hello students, after uh, discussing the geometrical figure and their properties, we are going to directly uh, for the solution of the क्वेश्चंस, राइट। तो जब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ फॉर्मूला यूज करने पड़ेंगे, ठीक है ना। इन फॉर्मूला में ये पहला जो फॉर्मूला है, सेकंड फॉर्मूला एंड थर्ड फॉर्मूला, इन फॉर्मूला में से थर्ड फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। सेकंड है इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू 1/2 ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। थर्ड है आपका जो सबसे ज्यादा यूज होगा, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। लेकिन यहाँ पर सी यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या यूज करना है, हमें डेफिनेट इंटीग्रल यूज करना है। डेफिनेट इंटीग्रल यूज करना है जिसमें हमें क्या है कि लिमिट्स गिवन होंगी ए टू बी, राइट। अब हमें इसका कॉन्सेप्ट यूज करना है कि अगर कोई भी कर्व दिया हुआ है तो उससे बाउंडेड एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, राइट। अब यहां पर क्या दिया हुआ है कि एक कर्व दिया हुआ है, एक कर्व दिया हुआ है, राइट। कर्व दिया हुआ है बाई इक्वल टू एफ एक्स, कर्व दिया हुआ है बाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है एफ एक्स, कर्व दिया हुआ है बाई इक्वल टू एफ एक्स, कर्व दिया हुआ है और इंटीग्रेशन है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना। तो इस कर्व का एरिया फाइंड आउट करना है तो इसके लिए ऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं एक्स इक्वल टू एंड एक्स इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू और एक्स इक्वल टू बी। अब एक तो कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि हम इस पूरे पार्ट को, जो हमारा बाउंडेड पार्ट है, इस बाउंडेड पार्ट को कई रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लें। जैसे एक स्ट्रिप ये हो गई, इस स्ट्रिप में डिवाइड कर लें, राइट। सेकंड स्ट्रिप इसमें डिवाइड कर लें, सेकंड स्ट्रिप में, और फिर एन स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लें। हर रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया निकाल लें और इसे ऐड कर दें, राइट। तो आपको दिख रहा होगा कि इस तरह से अगर हम एरिया फाइंड आउट करते हैं तो हमें आ लॉट ऑफ क्या टाइम लग जाएगा, अ लॉट ऑफ टाइम लग जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि इस कर्व में एक स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे, एक स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे, उस स्ट्रिप का एरिया निकाल लेंगे और जो बाउंडेशन पॉइंट, बाउंडिंग पॉइंट गिवन है, मतलब लिमिट्स गिवन है, उन लिमिट्स को लेकर हम एरिया फाइंड आउट कर देंगे, राइट। अब यहां पर एक कर्व दिया हुआ है बाई इक्वल टू एफ एक्स, बाई इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है और यहां पर लिमिट्स दी हुई है, ऑर्डिनेट्स दी हुई, एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी दिया हुआ है, राइट। अब हमें इस कर्व का एक का बाउंडेड एरिया निकालना है, मतलब एरिया पी क्यू आर एस निकालना है। तो एक तो वही फॉर्मूला था कि इसको बहुत सारी स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दें, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा और एक्यूरेट आंसर भी नहीं आ सकता। तो हमने एक यहाँ पर पतली स्ट्रिप्स ली है, इस स्ट्रिप की विड्थ को हमने क्या रखा है, डी एक्स रखा है। डी एक्स का मतलब बहुत माइन्यूट हो गया, जिससे कि इसकी यहाँ पर जो है एक रेक्टेंगल फॉर्म हो जाए। एक माइन्यूट बहुत छोटी डिस्टेंस आएगी जो करीब करीब स्ट्रेट होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप एज्यूम कर ली। अब इस ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप क्या है, बाई एक्सिस के अलोंग है,
और बाई एक्स पर इसने बाई यूनिट डिस्टेंस कवर की है। तो इस रेक्टेंगुलर एलिमेंट्री स्ट्रिप की लेंथ कितनी हो जाएगी, बाई, और ब्रेथ कितनी हो जाएगी, डी एक्स। तो इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाई लेंथ इंटू ब्रेथ डी एक्स हो जाएगा, राइट। वाई इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब आपने एक इसका एरिया निकालना है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया निकालना है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया निकालना है। अब आपको ये पूरा शेडेड एरिया फाइंड आउट करना है, राइट। ये पूरा शेडेड एरिया फाइंड आउट करना है। ये और ये पूरा यहां से यहां तक ये शेडेड एरिया फाइंड आउट करना है। तो इस शेडेड एरिया को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें लिमिट्स पॉइंट्स गिवन है, लिमिट पॉइंट्स कौन से गिवन है, x इक्वल टू ए गिवन है और x इक्वल टू बी गिवन है। तो इनके बीच में हमें इतनी डिस्टेंस लेनी है। तो ये कितनी हो जाएगी, इनिशियल पॉइंट कितना है a एंड फाइनल पॉइंट कितना है b। तो लिमिट्स कितनी हो जाएगी हमारी a टू b। लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी a एंड अपर लिमिट कितनी हो जाएगी b, राइट। तो एरिया पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन a टू b एंड एरिया ऑफ स्ट्रिप। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप डी ए इक्वल टू कितना है, बाई डी एक्स के इक्वल है। और बाई कितना दिया हुआ था, बाई किसके इक्वल गिवन था, y इक्वल टू गिवन था एफ एक्स के इक्वल। तो हम y को यहाँ पर एफ एक्स से ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जब कोई भी कर्व एक्स एक्सिस के अलोंग दिया हुआ है, का एरिया एक्स एक्सिस के अलोंग निकालना है, राइट। एक्स एक्सिस से बाउंडेड है तो उसका एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, मतलब बाई डी एक्स हो जाएगा, राइट। अगर यही कर्व बाई एक्सिस के अलोंग दिया हुआ है, बाई एक्सिस के अलोंग दिया हुआ है और इसका हमें एरिया निकालना है, तो इस कंडीशन में स्ट्रिप की लेंथ कितनी हो जाएगी x और स्ट्रिप की ब्रेथ कितनी हो जाएगी बाई। तो स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा, x इंटू डी बाई, राइट। और इस कंडीशन में जो x होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, g बाई के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो इस कंडीशन में जो लिमिट हो जाएगी हमारी c टू d हो जाएगी और क्या हो जाएगा x डी वाई, और x को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, g बाई से रिप्लेस कर देंगे, राइट। तो ये हो गया एरिया व्हेन अलोंग टू x एक्सिस और ये एरिया हो गया अलोंग टू बाई एक्सिस, राइट। नेक्स्ट, इफ द एरिया लाइज अंडर x एक्सिस, अगर कोई भी एरिया x एक्सिस के नीचे लाई करता है तो इसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी, dx, लेकिन इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, बाई होगी, लेकिन माइनस बाई आएगी। तो एरिया कितना हो जाएगा, माइनस बाई इंटू डी एक्स। तो एरिया कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव एरिया हो जाएगा। अब नेगेटिव एरिया को अवॉइड करने के लिए क्या करना है, हम उसका मॉडुलस ले लें, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, वाई डी एक्स, और बाई किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल है, राइट। और लिमिट कितनी गिवन थी, ए टू बी, और नेगेटिव आ रहा था तो उसे हम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का मॉडुलस लिख सकते हैं, राइट। अगर कहीं भी कर्व इस तरह से आ रहा है कि उसका हाफ पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है, हाफ पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर आता है, तो जो लोअर पार्ट होगा उसका एरिया कैसा हो जाएगा, अभी डिस्कस किया था, नेगेटिव हो जाएगा। और अपर पार्ट का एरिया कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब अगर ये A1 है तो यहाँ पर A1 क्या हो जाएगा, लेस देन 0, और A2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। अब इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए जो टोटल एरिया होगा, जो टोटल एरिया होगा उसको हम लिखेंगे A इक्वल टू मॉडुलस ऑफ A1 प्लस A2। मॉडुलस ऑफ A1 इसलिए क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे बिलोंग कर रहा है, राइट, एक्स एक्सिस के नीचे बिलोंग कर रहा है, इसलिए हमने मॉडुलस लिया। ध्यान रखना है कि एरिया ऑलवेज कैसा होता है, एरिया ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, राइट, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी है। अब नेक्स्ट है कि हमें जब हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, राइट। तो स्टेप्स को फॉलो करने के लिए हम कर्व स्केचिंग देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहला होगा आपका
ग्राफ को प्लॉट करना होगा। पहला क्या होगा, ग्राफ को प्लॉट करना होगा, फिर सिमेट्री देखनी होगी। देखते हैं कर्व स्केचिंग, ठीक है ना। In order to find the area bounded by several curves, it is important to have rough sketch for the required portion. The following steps are very useful in tracing a Cartesian curve fx equal to y, fx, y equal to 0। ये कर्व का इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। तो पहले आप क्या चेक करेंगे, सिमेट्री की। एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है, जो फिगर दिया हुआ है वो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है, या बाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, या फिर किसी भी एक्सिस के सिमेट्रिक नहीं है, राइट। तो उसके लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है। पहली कंडीशन देखो, द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस इफ ऑल द पावर्स ऑफ बाई इन द इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व आर इवन। अगर बाई की पावर कैसी है, इवन, तो कहां पर होगा, एक्स एक्सिस का सिमेट्रिकल होगा। और अगर एक्स की पावर कैसी है, एक्स की पावर कैसी है, इवन है, तो किसके सिमेट्रिकल होगा, बाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा, ठीक है ना। अगर लाइन का इक्वेशन हमारा क्या है, y इक्वल टू एक्स है, लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स, राइट। तो ये क्या होगी, लाइन ओरिजिन से पास होते हुए, ओरिजिन से पास हो जाएगी, राइट। Now the curve is symmetrical in opposite quadrant if the equation of the given curve remains unchanged when x and y replaced minus x and minus y, ठीक है ना। The curve is symmetrical in opposite quadrant। कर्व क्या है, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल होगा अगर x को माइनस एक्स से और y को माइनस वाई से चेंज करने पर इक्वेशन में कोई भी चेंजिंग नहीं आती है। और दूसरा है कि अगर x की पावर इवन हो एंड y की पावर इवन हो, दोनों इवन हो, साथ साथ इवन हो, तो वो कर्व दोनों इक्वेशन ऑल क्वाड्रेंट में कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा, राइट। ऑल क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल होगा। उसके बाद हमें देखना है कि उसका ओरिजिन कहाँ लाई करता है, राइट। इफ देयर इज नो कांस्टेंट टर्म इन द इक्वेशन ऑफ द अलजेब्रिक कर्व देन द कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन, राइट। जैसे हमारे पास है एक्स, हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, एक्स इक्वल टू बाई ले लेते हैं। तो यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, ठीक है ना। तो ये कहां से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी, राइट। इन दैट केस द टेंजेंट एट द ओरिजिन आर गिवन बाय इक्वेटिंग टू 0 द लोएस्ट डिग्री ऑफ द इक्वेशन, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल y क्यू इक्वल टू एक्स क्यू प्लस ए एक्स वाई passes through the origin and tangent at the origin given by axy equal to 0, that is x equal to 0 and y equal to 0, x equal to 0 and y equal to 0। आगे देखते हैं कंडीशंस को, इंटरसेक्शन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस को देखने को कट करना है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए आपको पता ही है कि अगर एक्स कोऑर्डिनेटर फाइंड आउट करना है, पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेटर फाइंड आउट करना है, तो y इक्वल टू 0 लगा के x की वैल्यू निकाल लो। अगर x कोऑर्डिनेट पर लगा, y कोऑर्डिनेट पर लगाना है, तो x पॉइंट को 0 के इक्वल लगा से उससे y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, राइट। एसिम्पटोटस, find out the asymptotus of the curve. The particle asymptotus of the asymptotus parallel to the y-axis of the given algebraic curve are obtained by the equating 0, ठीक है ना। सेम एज ये। अब रीजन फाइंड आउट करना है कि जो कर्व हमें गिवन है उसका रीजन कहाँ है। तो लिखा हुआ है फाइंड आउट द region of the plane in which no part of the curve lies. To determine such region, we solve the given equation for y in terms of x और vice versa। अगर y के टर्म्स में y का इक्वेशन है तो x के टर्म्स को सॉल्व कर लेंगे, राइट। और अगर x के टर्म्स में दिया हुआ है तो y को सॉल्व कर लेंगे। becomes imaginary for x is greater than a and x is equal to। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, dy ओवर dx को 0 इक्वल लगाएंगे, ठीक है ना। वहां से x की वैल्यू आ जाएगी और फिर इक्वेशन लगा के y की वैल्यू आ जाएगी। एंड ट्रेस द कर्व विद द हेल्प ऑफ द एबव पॉइंट्स, ठीक है ना। तो ये सारे हमें पॉइंट्स याद रखने हैं।
एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ फाइंड द एरिया ऑफ द एनक्लोज्ड बाय द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। एरिया फाइंड आउट करना है किससे, एनक्लोज्ड बाय द सर्कल, सर्किल से घिरा हुआ एरिया है, मतलब जो सर्किल का एरिया है वो फाइंड आउट करने हैं। सर्किल जो फिगर दिया हुआ है उससे बाउंडेड एरिया फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले हमें देखना है कि हम फिगर को कैसे प्लॉट करें। तो हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर सर्किल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर की फॉर्म में दिया हुआ है। पहली चीज, एक्स की पावर और वाई की पावर इवन है, तो फिगर क्या है, दोनों एक्सिस में सिमेट्रिकल होगा। दूसरा, एक्स का कॉफिशिएंट 1, वाई का कॉफिशिएंट 1, तो सर्किल का इक्वेशन हो गया। अब इस सर्किल का जो सेंटर है वो कितना है, 0,0, और सर्किल की रेडियस कितनी है, ए। तो इस सर्किल को हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये हो गया, राइट। अब इस सर्किल का एरिया निकालना है, तो सर्किल का एरिया निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो चारों पार्ट का एरिया अलग अलग निकालना है, या फिर एक पार्ट का एरिया निकाल के उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर लें, राइट। तो हमने क्या किया कि एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आ रहा था वहां पर लिया हमने, एक्स एक्सिस पर इसकी विड्थ को dx एज्यूम कर लिया, और इस एक रेक्टेंगुलर से जो एज्यूम की थी स्ट्रिप, उसकी विड्थ लेंथ को हमने बाई एज्यूम कर लिया, राइट। अब इस सर्किल की जो रेडियस कितनी है, ए है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, a,0, और सेंटर कितना है, 0,0। तो इस रीजन का मतलब OABO रीजन का एरिया क्या हो जाएगा, OABO रीजन का एरिया क्या हो जाएगा, y इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन लिमिट कितनी हो जाएंगी, 0 टू ए वाई इंटू डी एक्स। अब हमें वाई की वैल्यू निकालनी है, तो क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर गिवन है। तो यहां से हम क्या करेंगे, वाई की, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। पाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप कितना हो गया, बाई इंटू डी एक्स हो गया। एरिया ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा, 4 इंटू एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई द कर्व एक्स एंड द ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू ए, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन पास हो जाएगी हमारी, यहाँ से एक लाइन पास होगी जो कहां पर होगी, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, पॉइंट ए से पास हो जाएगी, राइट। अब इसका एरिया निकालने के लिए तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, 4, 0 टू ए वाई इंटू डी एक्स, और वाई की वैल्यू क्या निकालनी थी, वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये यहाँ पर पुट कर देंगे। अब यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करेंगे, 4 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और लिमिट हो जाएगी 0 टू ए, राइट। अब हम यहाँ पर सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, अपर लिमिट यूज करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 4 इनसाइड ऑफ ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, ए अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स ए अपॉन ए। ये तो अपर लिमिट लगा दी, माइनस जब लोअर लिमिट लगाएंगे तो 0/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 0 प्लस, सॉरी माइनस आएगा ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स 0/a। तो वहां से ये टर्म 0, ये टर्म 0 और ये टर्म 0, तो आपका एरिया कितना हो जाएगा, 4, पूरा हमने प्रोसेस किया, 0 प्लस 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू पाई अपॉन 2। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, राइट। और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू यहाँ पर जो हमने अप्लाई की थी वो कितनी होती है, पाई अपॉन 2 होती है, राइट। नेक्स्ट,
अगर हम स्ट्रिप को वाई एक्सिस पर ले लें तो अब क्या होगा, तब इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी, ये जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी एक्स, ब्रेथ कितनी हो जाएगी बाई, तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा एक्स इंटू डी बाई। अब हमें गिवन था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। अब एरिया क्या हो जाएगा एक्स डी वाई, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, और लिमिट हो जाएगी 0 टू a, राइट। इसी तरह सॉल्व करेंगे, सेम पैटर्न यूज करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो यहाँ से भी आंसर कितना है पाई ए स्क्वायर। तो सर्किल क्या है, क्लोज्ड फिगर है, और क्लोज्ड फिगर का एरिया कितना होता है पाई इंटू ए स्क्वायर। तो इसकी सहायता से आप अदर क्वेश्चंस को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना, राइट। रिमेंड टुमारो।